मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों, लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, अनिल कुमार जी, कृष्णा आई केयर सेंटर से, जो कि नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पर। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और डॉक्टर साहब से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आखिर ये मोतियाबिंद क्या है? सर, मोतियाबिंद एक तरीके का उम्र के साथ आंखों पे होने वाला प्रभाव है, जी। जिसे हम एज फैक्टर कह सकते हैं। जी। और इसमें मुख्यतः ये होता है कि हमारे आंख के अंदर जो प्राकृतिक लेंस होता है, जो ईश्वर ने हमारी आंख में इम्प्लांट किया होता है, संरचना की होती है, जी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वैसा ही जैसा कि एक सामान्य कांच होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं पानी, कांच में भरा हुआ पानी जी, कह सकते हैं, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। जी। लेकिन इसमें आर पार देखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, यानी कि इसकी लेंस की ट्रांसपेरेंसी का कम हो जाना या खत्म हो जाना, इस घटना को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मुख्यतः ये कई प्रकार से होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि उम्र के दौर पे होता है। जब हमारी उम्र लगभग 60 साल के आसपास में हो जाती है तो हमें दूर का धुंधला कुछ दिखाई देने लगता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जी। और ये समय के साथ साथ ये बढ़ता है। जी। ऐसी कंडीशन में हमें नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। जी। और हमें समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। उस जांच के दौरान जो भी हमारे चश्मे का नंबर हो, उसे हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि मोतियाबिंद की बात हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मोतियाबिंद किन कारणों की वजह से हो जाता है? मोतियाबिंद के प्रमुख कारण ये है कि कभी कभी हमारी आंख में जैसे चोट लग जाती है। जी। चोट लगने के कारण, जिसे ट्रोमेटिक एफेक्ट कहते हैं, चोट लगने के कारण वो मोतियाबिंद होता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी शरीर में कुछ तरीके से मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से भी हो सकता है। और हमें बीमारियों के कारण भी होता है, जिनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, जिनके तहत हमारी आंखों के अंदर या हमारी शरीर में कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो मोतियाबिंद का कारण। जी। श्रोताओं, जैसा कि मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब ने आगे बताएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों, आगे हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उससे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मोतियाबिंद अगर हमें हो गया है तो इससे हमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें दूर का जो होता है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। जी। ऐसा लगता है कोहरा जैसा छाया हुआ है। जी। ऐसे हालात में मरीज को सबसे पहला महसूस ये होता है कि जैसे तेज धूप है, उस दौरान उसे ऐसा लगेगा कि धुंध जैसी छाई हुई है, यानी कि दूर की चीज दिखेगी तो, लेकिन स्पष्ट नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका शरीर दिखेगा, सर दिखेगा, लेकिन उसके आंख, नाक, कान, ऐसा हम क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे ये अमुक व्यक्ति है। मुख्यतः ये चीज होती है। और तेज धूप का हमें एहसास होता है। कभी कभी किसी को ये भी होता है कि दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे बल्ब की रोशनी है, दो दिखाई पड़ती है, या बल्ब के किनारे एक घेरा जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे कंडीशन हो सकती है। जी। और इसका समय पर हमें जांच करानी चाहिए और जांच के दौरान हमें पता चल पाता है कि हमें मोतियाबिंद की समस्या है। और ये कोई बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है, एक सामान्य तरीके से हमारे शरीर में आए हुए बदलाव के जैसा होता है। और इसे समय के साथ हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। यदि हम इसमें लापरवाही करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मोतियाबिंद घटना के कारण होता है, यानी हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कभी कभी अंदर ही फट जाता है। जी। तो वो एक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, गंभीर समस्या हो सकती है। उसके कारण से हमें काला मोतिया जिसे कह सकते हैं, धवलबाई कह सकते हैं, या ग्लूकोमा कह सकते हैं, ऐसी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। ऐसे हालात ना आए, हमें समय रहते हुए अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये है कि हर 40 साल की उम्र के व्यक्ति को साल में एक बार नेत्र परीक्षक के द्वारा या नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। उसके अनुसार जो भी हमें सुझाव दिए जाते हैं